अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के हवाले से। रमज़ानुल मुबारक का महीना कि जिसकी आमद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के नसीब में फ़रमाए। बहुत ही प्यारा और बहुत ही मुक़द्दस महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में मुसलमानों के ऊपर एक बड़ी बेहतरीन किस्म की इबादत फ़र्द की है और वो रोज़े की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में इरशाद फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। फरमाया कि तुमसे पहले वाले जो लोग थे उनके ऊपर भी इसी तरह से फ़र्ज़ थे। और फरमाया कि ये रोज़ा हमने तुम्हारे लिए ऊपर इसलिए फ़र्ज़ किया है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, गुनाहों से बचने वाले बन जाओ। ये सबब है रोज़ा की फ़र्दियत का। रोज़ा एक बड़ी अज़ीमुश्शान इबादत है। रोज़ा बहुत ही खूबसूरत इबादत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्दी रोज़ों के अलावा नफली रोज़े कसीर तादाद में रखा करते थे। और बल्कि एक हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरु सौमिन सौमु दाऊद, कि सबसे बेहतरीन रोज़ा दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ा है कि यसुमु यौमा व युफ्तिरु यौमा, कि वो एक दिन रखा करते थे और एक दिन छोड़ा करते थे नफली रोज़े के हवाले से। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़र्दी रोज़ा रखा है और उसके अलावा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नफली रोज़े भी बहुत सारे रखा करते थे। जिस तरह कि अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रमज़ान के महीना के अलावा सबसे ज़्यादा जिस महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े रखे हैं वो शाबान का महीना है। रोज़ा जैसी जो इबादत है, इसका अजर और इसका सवाब कि इंसान इसके बारे में सोच भी नहीं सकता कि इसका सवाब कितना होगा। देखिए, हम नमाज़ पढ़ते हैं और हदीस के अंदर ज़िक्र है कि जिस बंदे ने फ़र्द नमाज अदा की, जमात के साथ अदा की, उसको 27 नमाज़ों के बराबर सवाब मिलता है। इसी तरीके से हम दीगर बहुत सारी इबादत करते हैं कि उनका अदर व सवाब मालूम है, किसी न किसी हदीस के अंदर उसका जिक्र ज़रूर मिलता है। लेकिन जब रोज़ा की बारी आती है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला खुद कहता है, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि ये बंदा, ये मुसलमान, ये रोज़ा मेरे लिए रखता है और इसकी जज़ा मैं ही खुद अता करूँगा। तो ये रोज़ा इतनी अजीम इबादत है कि जिसका सवाब, जिसकी जज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी भी इंसान को, किसी भी बशर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं बतलाई। तो आबाब करामी, यह रमज़ान का महीना आ रहा है, अल्लाह ताला हम सब के नसीब में फ़रमाए। तो इसमें जो रोज़ा है, इसमें जो सौम हमारे पर फ़र्ज़ किया गया है, इसकी तैयारी करें, अभी से इसकी तैयारी करें, अपने आप को कमरबस्ता करें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को टाइट करें कि हमने रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े हैं, इंशाअल्लाह ताला हमने 29 या 30 जितने भी रोज़े होंगे कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि हमने सब के सब रोज़े रखने हैं। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई भी शख्स एक रोज़ा सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए रखता है, सिर्फ एक रोज़ा अगर उसने अल्लाह की रज़ा के लिए रखा है, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस रोज़ेदार के चेहरे से जहन्नुम की आग को 70 साल की मुसाफत ही दूर लेकर चला जाता है। सुभान अल्लाह, इतना ज़बरदस्त किस्म का अजर है और इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा है। और फिर इसके तिब्बी भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारा मैदा डिस्टर्ब रहता है, हमें फ़लाँ तकलीफ़ें हैं। तो रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जिसके ज़रिए से हम अपने मैदे को बिल्कुल जो है वो तंदुरुस्त और तवाना जो है वो रख सकते हैं। रोज़ा रखने से मैदे की बीमारियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़त्म कर देता है। और फिर इसी तरीके से रोज़ा एक ऐसी अज़ीमुश्शान इबादत है कि इसके ज़रिए से हम अपनी ख्वाहिशात को मिटा सकते हैं, हम अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इस्तताअ मिनकुम अलबाअ फलयतज़व्वज, फरमाया तुम में से जो भी शादी की उम्र को पहुंच चुका है, शादी की ताकत रखता है, उसे चाहिए कि वह शादी करे। फलयतज़व्वज, इसलिए कि फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि शादी करने से इंसान अपनी शर्मगाह की हिफाजत भी करता है और शादी जो है इंसान की निगाह को झुका भी देती है। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे आगे बयान फरमाया, व इन लम यस्तति' फ़अलैहि बिस्सौम, अगर कोई शादी की ताकत नहीं रखता लेकिन उम्र को पहुंचा हुआ है, कुछ रीज़न्स हैं, कुछ मसाइल हैं, कुछ इस तरह के असबाब हैं,
कि जिसके सबब से वो नई शादी नहीं कर सकता अभी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़अलैहि बिस्सौम, फरमाया कि उसकी ख्वाहिशात को मिटाने का एक ज़रिया ये है कि फ़अलैहि बिस्सौम, उसके ऊपर रोज़ा जो है वो लागू कर ले, वो अपने आप पर रोज़ा लागू कर ले। जब वो रोज़ा रखेगा तो फ़इन्नहु लहु विजाहुन, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रोज़ा उस बंदे की हिफाजत करेगा, वो उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। यानी उसकी ख्वाहिशात जो नाजायज़ तौर पर उसके अंदर पैदा हो रही हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सारी की सारी ख्वाहिशात को मिटा देगा। तो अहबाब गिरामी, नाज़रीन किराम, रोज़ा बड़ी अजीम इबादत है। मैं इसी तरह से इंशाअल्लाह अपने अगले प्रोग्रामों के अंदर बाकायदा रोज़ों के मसाइल, उनके फ़ज़ाइल, उनकी अहमियत वो बयान करता चला रहूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और माह रमज़ानुल मुबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन इस माह को, इस महीने को हमारे नसीब में फ़रमा दे। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।